देख रहे हैं NWS न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं नीला। देश के विभिन्न प्रांतों की ताजा खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस न्यूज को लाइक व शेयर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें NWS न्यूज इंडिया को। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी ताजा खबरें आप तक पहुंच सके और जल्द से जल्द आप हमारी वीडियो को देख सके। सच्चाई की जीत पक्की। बोकारो जिले के 2 प्रखंड चास और चंदन कियारी को दरकिनार कर कई प्रखंडों को सुखाड़ घोषित करने वाली सरकार की नीति एवं राज्य में भ्रष्टाचार और कई मुद्दों को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरकर चंदन कियारी के अंचल कार्यालय पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गाजे बाजे ढोल नगाड़े हल बैल और ट्रैक्टर के साथ पहुंचकर सरकार का जमकर विरोध और घेराव किया। भाजपा की माने तो सरकार सिर्फ कई मुद्दों पर जनता को छल रही है। बोकारो जिले के चंदन कियारी और चास प्रखंड को सूखा घोषित नहीं किया गया क्योंकि इन दोनों जगहों पर बीजेपी विधायकों का कब्जा है। चंदन कियारी विधायक अमर बावरी की माने तो चास चंदन कियारी में सिर्फ एक ही फसल होती है, धान, और इन दोनों प्रखंडों में इस बार कोई फसल नहीं हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने इस बार प्रखंड लेवल पर सर्वे कराकर चास और चंदन कियारी प्रखंड को सूखा घोषित किए जाने से दरकिनार कर दोनों प्रखंडों की जनता को छला है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार फेलियर है, अधिकारियों पर इसकी लगाम नहीं है। हर मुद्दे पर सरकार फेल है। भाजपा कई मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक या विधानसभा के विशेष सत्र में इसकी लड़ाई लड़ेगी। वहीं चंदन कियारी के विधायक झारखंड की सरकार द्वारा OBC 1932 विशेष सत्र में सदन में पारित कराने के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन साथ में नियोजन नीति को भी परिभाषित किया जाना चाहिए। वहीं झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा भाजपा के बोरिया बिस्तर बांधकर जाने वाले बयान पर चंदन कियारी के विधायक अमर बावरी ने पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने याद दिलाया कि ये वक्त बताएगा कि किसका बोरिया बिस्तर गोल होगा। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय के मुख्य गेट को जबरन तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, मगर वहां तैनात सुरक्षा बल और पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोक लिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अंचल कार्यालय का मेन गेट पर ताला लटका रहा और घंटों अधिकारी अंदर बंधक बने बैठे रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पत्र वहीं गेट के सामने दीवार पर ही चिपका दिया। इसीलिए घेराव है। चास चंदन कियारी को सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किया है। 226 प्रखंडों का इन्होंने घोषणा किया है। पहले जिलों का घोषणा होता था सुखाड़ का, पहली बार इन लोगों ने प्रखंडों का सर्वे करवाया है और जानबूझ करके चास चंदन कियारी को नहीं शामिल कराया है। जबकि चास चंदन कियारी पूरी तरह से 100% कृषि आधारित क्षेत्र है। हमारे किसान एक फसलीय कृषि सिर्फ धान का ही खेती करते हैं और धान ही एकमात्र पैदावार होता है। आज सारे खेतों में धान आज कहीं नहीं है। इसको बाकायदा टेक्निकली इसको घोषित होना चाहिए था और घोषणा होने के बाद इसका लाभ राज्य सरकार नहीं देती, केंद्र की सरकार से इसका लाभ मिलना था। केंद्र की सरकार जो है इसका पैकेज देती है सुखाड़ राहत का, लेकिन जानबूझ करके हेमंत सरकार ने चास चंदन कियारी की जनता को ये जो है इस तरह का अन्याय अत्याचार किया है। इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ चास चंदन कियारी जनता ने हुंकार भर दी है। अगली लड़ाई बोकारो जिले में होगी और जरूरत पड़े तो रांची तक जाकर के हम लोग चास चंदन कियारी के अधिकार लेने का काम है। चास चंदन कियारी की जनता का आंदोलन देख रहे हैं, उनके आक्रोश को देख रहे हैं। बोरिया बिस्तर कौन बांधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये लुटेरी सरकार, ये दुष्कर्मी सरकार, इस सरकार के नेतृत्व में पिछले 3 साल में जनता का सब तरह से उनका जीना बर्बाद कर दिया है। इस सरकार ने लूट खसोट इतना तहलका मचाया हुआ है कि लोगों का जीवन एकदम से परेशान है और इस असफलता को, इस विफलता को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और नाना प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं। जैसे माया जाल बुना जाता है जनता को भरमाने के लिए, जैसे छल प्रपंच किया जाता है वैसा छल प्रपंच माया जाल बुनने का सरकार काम कर रहा है। लेकिन इस सरकार को मालूम होना चाहिए कि इसका माया जाल फूट चुका है, ये पर्दाफाश हो चुका है। 1932 में पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं,
आप घोषणा किए हैं इसको लागू कराइए और हमेशा हम लोग खड़ा रहेंगे। लेकिन 1932 के नाम पर जनता को छलने का, जनता को लूटने का और जनता के, मैं कह सकता हूं कि जनता को इस तरह से भ्रष्टाचार के आग में झोंकने का कोई भी व्यक्ति जो है इसका समर्थन नहीं दे सकता है। आप 1932 कीजिए, कल हम लोग खड़ा रहेंगे आपको 32 करने के लिए, लेकिन ये 32 लागू होना चाहिए। ये राज्य सूची का मामला है, आप चाहते हैं तो 1932 यहीं से लागू करके नियोजन के साथ जोड़ करके इसको आगे बढ़ा सकते थे। नियोजन राज्य सरकार का मामला होता है, लेकिन इस सरकार ने जनता को अपने जो भ्रष्टाचार है उससे मुंह हटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा है। तो उसी 1932 के किस मुद्दे पर सरकार गुमराह कर रही है जनता को? 1932 का जो अभी कर रही है सरकार, उसको नियोजन के साथ नहीं जोड़ रही है। अभी देखेंगे, कल आपको पता चलेगा। जब कल कितना यू टर्न लेती है सरकार, वो कल पता चलेगा। हम लोग नहीं कहेंगे, वो सरकार को ही देखिएगा, आप सुनिएगा। तुम 1932 का जो वैसा किया है, कल ख़त्म होने दीजिए। कितना यू टर्न लेता है मैं अभी से कह रहा हूँ, कल शाम के बाद हमसे बात करिएगा कितना यू टर्न लेते हैं सारे मुद्दों पे सरकार। हमारा सीधा साफ कहना है, जनता, झारखंड की जनता के हित में, झारखंड की जनता की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी एक पैर पर खड़ा है, उसके समर्थन में खड़ा है। चंदन क्यारी की जनता यदि 32 होता है तो हम लोग उसके साथ समर्थन में खड़े हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए NWS न्यूज इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।